जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे। समर्पण की शक्ति। समर्पण क्या है, किसके लिए करनी चाहिए, ये सब हमारे जीवन में समर्पण की क्यों आवश्यकता होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण में विचित्र घुटन सी होती है। और घुटन का कारण क्या है? क्योंकि पूर्ण समर्पण जब तक जीवन में कोई भी जीव प्राणी नहीं कर पाता, तब तक उसे पूर्णतः परमात्मा की प्राप्ति का, परमात्मा की भक्ति का या सांसारिक रिश्तों का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। समर्पण यानी कि जो सब कुछ हमारे पास है उस परम पिता का, उसका उसको ही अर्पण कर देना समर्पण होता है। क्योंकि ये तन किसका बनाया हुआ है? परमात्मा का। इसके अंदर जो आत्मा परमात्मा का अंश है वो किसकी है? परमात्मा की। ये ब्रह्म किसका है? परमात्मा का। ये सृष्टि किसकी है? परमात्मा की। कर्ता कौन है? परमात्मा। लीला किसकी है? परमात्मा की। तो सब कुछ परमात्मा का है, तो उसको अर्पण करने के लिए हमारी इतनी संस्थाएं क्यों? बस यही भूल, यही चूक हर साधक के अंधकरण में रहती है और पीड़ा दुख का कारण बन जाती है। तो समर्पण में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि अगर समर्पण हो जाए, अर्पण हो जाए उसका उसी को, तो परमात्मा मेरा कन्हैया, मेरी माता रानी या सतगुरुदेव भगवान अनंत कृपा करते हैं, कृपा दृष्टि के पात्र बन जाते हैं। और समर्पण अगर हम नहीं करेंगे तो भी उसी का ही है। तो हमारा धर्म करते हुए बनता नहीं कि हमारे पास जो भी कुछ है तो परमात्मा का दिया हुआ, रचा हुआ, करा हुआ है, तो उसको ही अर्पण कर दे, तो क्या दिक्कत है? इसलिए आज कवि से प्रसंग जो है वो है समर्पण। तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा। कह तो सभी देते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। उसको अर्पण कर दे। इस विषय पे एक सत्य घटना मेरे याद आई। बहुत पुरानी पौराणिक कथा है। देव ऋषि नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। तो जब भ्रमण करते करते काफी समय हो गया, तो उसके मन में, नारद जी के में आज ये बात बैठ गई कि चलो इस गांव के अंदर देखते हैं कि कौन सुखी है कौन दुखी है। नारद जी निकले हुए जा रहे थे तो बड़ी पीड़ा, बड़ा दुख का माहौल नारद जी को जो महसूस प्रतीत हुआ, क्योंकि वे तो अंतर्यामी में देव ऋषि हैं। उन्होंने अलग जगाने के बाद देखा तो वहाँ एक माता बड़ी पीड़ा में, दुख में है। नारद जी बोले कि माता क्या दुख है आपको? तो नारद जी के दर्शन करके वो पहले तो अति प्रसन्न हुई। फिर नारद जी से कहा कि नारद जी, देव ऋषि की इतनी पीड़ा है कि नारी तत्व में जब तक संतान की प्राप्ति नहीं होती तो उसकी मुक्ति नहीं बताई जाती, ऐसा बताया जाता है। वेद शास्त्री भी कहते हैं सबसे बड़ी पीड़ा दुख ये है कि हमारे कोई संतान नहीं है। तो आप तो देव ऋषि हो, वैसे भी आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं और हमारा सौभाग्य कि हमें आपके दर्शन की प्राप्ति हुई। तो आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें कि क्या हमारे जीवन में कोई संतान का सुख है कि नहीं। नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि उनके जीवन में तो 7 पीढ़ी में भी 7 जन्म में भी संतान नहीं थी। तो नारद जी ने कहा कि माता दुखी मत हो, तुम्हारे इस जन्म के तो बाद का 7 जन्म में भी तुम्हारे कोई पुत्र या संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। नारद जी इतना कह के और चले गए। अब क्या होता है, एक मन में
संत महात्मा काफी लंबे समय से समाधि लगाए हुए बैठे थे। समाधि के बाद जब उठे, उनकी समाधि टूटी, तो समाधि के बाद में जो है उन्हें भूख लगी। व्यवस्था वहाँ उस समय कोई थी नहीं, तो भिक्षा के लिए गांव में प्रवेश कर गए। और उसी गांव में प्रवेश करे जिस गांव में उस माता की और नारद, देव ऋषि नारद की चर्चा हुई थी। तो उन्होंने अपने श्री मुख से कहा कि जो एक रोटी दे तो एक पुत्र, 2 रोटी दे तो 2 पुत्र, 3 रोटी दे तो 3 पुत्र। इस तरह से वो गांव में जो है कहते हुए जा रहे थे। करनी परमात्मा की उसी दरवाजे पर जब वो देव महात्मा जी ने अलग जगाई, तो माँ तो माँ ही होती है, शक्ति शक्ति है, तो शक्ति तत्व में वो भाव जागृत होगा कि न जाने महात्मा की वाणी फल जाए। वो जल्दी से आए, इनको महाराज आओ विराजो, हम आपको भोजन खिलाएंगे, पर रात की बासी रोटी रखी हुई है। संत महात्मा कहने कोई बात नहीं, उधर पूर्ति करने से हमें कोई मतलब नहीं, तुम बासी लेकर आओ। तो 3 रोटी माता के पास रखी हुई थी। 3 रोटी उस माता ने संत महाराज को भिक्षा में दे दी। संत महाराज कहने लगे जाओ, तुम्हारे 3 पुत्र की प्राप्ति होगी, यशस्वी भव। महाराज तो 3 रोटी लेकर चले गए और उधर पूर्ति कर ली। अब जो है धीरे धीरे साल के अंतरे से या 1.25 साल के अंतरा के बाद में जो है उन्हें 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। जब 3 पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्हें वो नारद जी का वचन याद आया कि बताओ देव ऋषि नारद ही झूठ बोल गए। अब 5-7 साल बाद देव ऋषि नारद का फिर मन हुआ भ्रमण के लिए। वो भ्रमण करते हुए फिर इत्तेफाक से उसी ग्राम में पहुंच गए। वो जब उस गांव के अंदर वो पहुंचे तो उन्होंने देखा, घर की तरफ नज़र मारी कि इसमें बच्चे किसके हैं। संशय पैदा हुई क्योंकि इनके तो संतान है नहीं, 7 जन्म भी संतान नहीं है इनके भाग्य में। तो संशय मिटाने के लिए जब उन्होंने प्रवेश किया तो माता सामने जो दिखाई दी। उन्होंने कहा कि माता ये बच्चे नुकादा मेरे बाप के 14 देव ऋषि नारद, कितना झूठ बोल रहा है हैं? वैसे तुम देव ऋषि हो, परमात्मा का स्वरूप हो, वैसे आप झूठ बोलते हो। देखे तू तो करा 7 जन्म में बच्चे ना होने के। ये 3 बच्चे किसके हैं? ये मेरे बच्चे हैं और 3 रोटी में प्राप्त हुई हैं। माता पूरी वृत्तांत बताओ। तो माता ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो नारद जी क्रोध में, गुस्से में भरकर और चल दिए अपने भगवान हरि के श्री चरणों की तरफ कि मैं भी पूछूं कि मेरी वाणी कैसे मिथ्या करी भगवान ने, मेरे विष्णु ने या मेरे श्री कृष्ण ने। अब जब वहां से नारद जी दौड़े दौड़े हुए आ रहे हैं तो मेरे श्री कृष्ण, मेरे भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं और योजना बनाई भगवान विष्णु ने कि भक्त का अहंकार तोड़ना चाहिए। तो भगवान विष्णु के पास जब नारद जी पहुंचे तो भगवान विष्णु पहले कहने लगे, नारद जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं तो किसी काम के काम बाद का, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पीड़ा है, बहुत ज़्यादा दर्द है। उपचार ये है कि कोई भी जीव प्राणी अपने एक एक अंग का लहू भर करके और कटोरा भर के वो लाए और मैं पूरे शरीर से लेप करूं तो मेरी ये पीड़ा समाप्त हो जाएगी। प्रभु ये भी कोई बड़ी बात है, मैं अब गया कटोरा लेकर मैं जो है आपको लहू ला कर दूंगा। नारद जी चल दिए। नारद जी ने पूरा ही भ्रमण कर दिया, जिससे कहें कि प्रभु का दर्द हो रहा, उन्हें खून की आवश्यकता। तो सभी कहते थे कि प्रभु के भी दर्द होता है, कभी भगवान का दर्द हो करे और भगवान खून मांगते हैं क्या? नारद जी तुम पागल हो गए। अंत तो गत्वा नारद जी थक गए। जब थक गए उन्हें दूर से दिखाई दे कि एक बनी है, वृक्ष हैं,
उन्होंने सोचा कि कुछ देर आराम करता हूँ और तब प्रभु के पास जाता हूँ मैं। जैसे वनी में प्रवेश करा वन के अंदर, तो क्या देखते हैं कि एक नंग धड़ंग साधु संत नागा बाबा धूने पे बैठे तप रहे हैं, हरि का भजन कर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। तो नारद जी के मन में वही फिर भाव जागा, कटोरा देकर इससे पूछता हूँ, ना जाने इसके मन में आ जाए यार प्रभु का जो है पीड़ा दूर हो जाए। तो नारद जी ने महात्मा जी से कहा कि प्रभु हम तो किसी काम बस आपके शरण में आए हैं। संत महात्मा की समाधि टूटी। संत महात्मा ने कहा कि नारद जी बताइए किस लायक हैं हम। आपस में प्रणाम हुए। नारद जी को विराजमान करा गया, आसन दे करके सम्मान किया गया कि संत महात्मा मेरे पास इतना समय नहीं है और मैं बहुत ही पीड़ित हूँ, किसी कार्य के लिए मैं आपके शरण में आया हूँ, बताओ तो क्या कार्य है। क्योंकि इस तरह से भगवान विष्णु के पेट में दर्द हो रहा है और उन्हें खून की आवश्यकता, हर अंग का खून चाहिए उन्हें, लहू। तो महात्मा जी ने झट से वो कटोरा लिया हाथ में और जो धूने में चिमटा गड़ा हुआ था वो चिमटा लिया और हर अंग से छेद कर और खून से कटोरा भर दिया, लहू भर दिया और कहा कि नारद मुनि मेरे प्रभु के दर्द हो रहा है, हैं? अगर तुम्हें विलम्ब हो तो मैं खुद जाता हूँ, मेरे प्रभु पीड़ित नहीं होने चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि संत महात्मा अपने पूरे शरीर में इतनी पीड़ा अनुगी, प्रभु का ही तो शरीर है, उसी की तो देन है, उसका मैंने उसको अर्पण कर दिया तो कौन सा अजनबी बात होगी। लेकिन नारद जी फिर भी नहीं समझ पाए। नारद जी कटोरा लेके चल दिए और हरि के श्री चरणों में जब पहुंचे तो हरि मुस्कुरा रहे हैं, मेरा कन्हैया, मेरा विष्णु। उन्होंने कहा कि प्रभु, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे जगत के रचने वाले चक्रधारी भगवान विष्णु, आपका दर्द वो तो ठीक हो गया। वो तो बिना लहू के कैसे ठीक हो गया। अरे मूर्ख नारद, तू अभी भी नहीं समझ पाया। उस संत महात्मा ने क्या कहा था कि प्रभु मैं तो समझ नहीं पाया। अरे जिस कटोरे को, जिस पात्र को लेकर तू यहां से गया था, खून तो तेरे शरीर के अंदर भी था, शरीर तो तेरा भी तो था और तू भी तो मुझसे प्रेम करता है। क्या जो कार्य उस महात्मा ने किया है, उस शरीर के एक एक अंग को चिमटे से छेद करके ये पात्र, ये कटोरा खून से भर करके और मेरे लिए समर्पण कर दिया अपना, क्या मैं उसकी बात को मिथ्या ठहरा सकता हूं? जो 3 रोटी देकर 3 पुत्र के वरदान देकर, आशीर्वाद दे करके उस माता के लिए वहां आया, क्या इस कार्य को आप नहीं कर सकते नारद जी? क्या आप का बनाया शरीर, क्या इसकी रचना मैं नहीं करता? क्या तुम समर्पण नहीं कर सकते थे? क्या ये कार्य आप नहीं कर सकते नारद जी? जब आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, मेरे लिए समर्पण नहीं कर सकते, मुझसे प्रेम नहीं कर सकते, तो मैं उस भक्त की का निरादर कैसे कर दूं जिसने सब कुछ मेरा मुझे ही समर्पण कर दिया। जब शरीर से लहू लगता तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। उसने दर्द को भी सह करके, पीड़ा को सह करके और मेरे पेट के दर्द के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया। क्या मैं उसकी बात को मिथ्या कर सकता हूँ? क्या असत्य कर सकता हूँ उस भक्त को? क्या उसकी बात को मैं टाल सकता हूँ? क्या उसके प्रेम को मैं नकार सकता हूँ? नहीं नकार सकता नारद जी। तो नारद जी का भ्रम टूट गया। हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करी, हे प्रभु, हे नारायण, हे गोविंद, आपने सत्य कहा। समर्पण में, त्याग के भाव में वो शक्ति है कि आप उसके प्रेम से, समर्पण से बंध जाते हैं और भक्त की वाणी को कभी मिथ्या नहीं होने देते। नारद जी का भ्रम टूटा और भगवान विष्णु ने जो उपदेश दिया उससे नारद जी के भ्रम को टूटकर चकनाचूर हो गया। तो ये है समर्पण की शक्ति। मेरे भारतवासियों, मेरे सनातनियों, ये शरीर किसका? परमात्मा का। रचना किसने की? परमात्मा ने। इसमें क्रिया किसकी है? परमात्मा की। कर्म किसका है? परमात्मा का। तो फिर हमें
उसको समर्पण करने में इतनी देरी क्यों, संशय क्यों, भ्रम क्यों? जिस जीव प्राणी ने परमात्मा को समर्पण किया, उसी जीव प्राणी का कल्याण होता है। ये समर्पण की शक्ति है, ताकत है, गहराई से सोचने का विषय है। तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा। आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, लेकिन करता कोई नहीं। समर्पण, जिसने समर्पण किया उसी को हरि की प्राप्ति हुई, उसी को संसार का सुख मिला, उसी का ही कल्याण हुआ। बिना समर्पण के कल्याण का होना असंभव है। इसलिए राजा हरिश्चंद्र की तरह धर्म के मार्ग पर चलकर समर्पण की विशेषता को समझे। सब कुछ उसका, तो उसे समर्पण करें। समस्या कैसी, एक ना एक दिन उसको वापसी होना भी है। अगर शरीर उसको समर्पण कर दे तो मुक्ति मिल जाती है, भक्ति मिल जाती है, सांसारिक सुख मिल जाते हैं, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हर विषय में सबसे श्रेष्ठ भक्ति विषय है, और उसमें त्याग, समर्पण बहुत ही जरूरी है। सबसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि समर्पण का भाव अंतःकरण में प्रकट करें, और जहाँ समर्पण होता है वहीं प्रेम प्रकट हो जाता है, भाव अच्छे हो जाते हैं, मन अच्छी उत्पन्न करता है भाव को, बुद्धि सक्रिय हो जाती है, और अच्छा निर्णय लेकर धृति परमात्मा विलीन हो जाती है, और मेरे हरि की, मेरे कन्हैया की, मेरी माँ की या मेरे शिव की प्राप्ति हो जाती है। कोई सा भी रूप हो, है तो परमात्मा तत्व, शक्ति तत्व, उसी से हमें प्राप्ति हो जाती है। इसे कहते हैं समर्पण की शक्ति, समर्पण की ताकत, समर्पण का वेग, समर्पण से होने वाले लाभ, समर्पण से होने वाली क्रिया जो हमें हरि तक पहुंचा देती है। सबसे हाथ जोड़कर विनती है, समर्पण को समझें, त्याग, हरि का मिलन, सांसारिक से। जय जय श्री राधे।